Hello students, this is Geeta Shoran here and today's our lecture is about I.A. Richards, who is the second most important writer of न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में और विलियम एम्पसन जी के बारे में मैंने पहले 2 वीडियोस बनाई हैं, उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ लिटरेरी थ्योरी और इसमें मैं I.A. रिचर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगी कि इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं या जो कंसेप्ट इन्होंने दिए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले I.A. रिचर्ड्स जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जो फुल नेम था वो था आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। हाँ, फुल जो इनका नेम है वो भी पूछा जा सकता है आपसे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ I.A. रिचर्ड्स। इट इज़ आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग एंड रिचर्ड्स एंड वॉज एन इंग्लिश एजुकेटर। ये इंग्लिश एजुकेटर हैं, लिटरेरी क्रिटिक, रिटोरिशियन हैं। हिज वर्क कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, a formalist movement in literary theory which emphasized the close reading of a literary text, especially poetry, in an effort to discover how a work of literature functions as a self-contained and self-referential aesthetic objects। ये जो राइटर थे I.A. रिचर्ड्स, इन्होंने एक टर्म दी थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक लिटरेरी वर्क लिखा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम से और तभी से इनका नाम इसमें इनका योगदान माना जाता है एक बहुत बड़ा इन न्यू क्रिटिसिज्म में। एंड ही इज़ नोन एज द पायनियर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। और इन ये क्लेम करते हैं कि टेक्स्ट के अंदर ही सब कुछ होता है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द राइटर। हमें किसी भी राइटर के बैकग्राउंड के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट को टेक्स्ट के वे से पढ़ें, राइटर के बैकग्राउंड को देखकर ना पढ़ें। यही न्यू क्रिटिसिज्म की फ़िलोसॉफ़ी है। और इन्होंने कहा है कि जो टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट के ढंग से पढ़ें, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स डाले गए हैं, क्या क्या लिंग्विस्टिक, क्या क्या फॉर्मल एलिमेंट्स डाले गए हैं, उसके हिसाब से टेक्स्ट को पढ़ें। राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें कि उसकी इंटेंशन क्या थी, लिखने की क्या इंटेंशन थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, कि हाँ उसका बैकग्राउंड ये था तो ये वर्क ये कह रहा होगा। नो, हम अगर किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट के वे से ही पढ़ेंगे, राइटर के बैकग्राउंड के वे से नहीं पढ़ेंगे। इसमें ये कहा गया है। एंड हेयर आई एम शेयरिंग माई पर्सनल नोट्स विद यू। इन्होंने 4 इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे हैं I.A. रिचर्ड्स ने। जो फर्स्ट इनका वर्क है मीनिंग ऑफ मीनिंग है, जो इन्होंने C.K. ओगडन के साथ मिलकर लिखा है। एंड द सेकेंड वर्क इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द थर्ड इज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट। द फोर्थ इज़ फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक। ये 4 जो वर्क हैं इनके टाइटल आपको ध्यान होने चाहिए अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द I.A. रिचर्ड्स। ओके, अब इनमें से इन्होंने कुछ कंसेप्ट्स निकाले हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे। पहले आप इनके जो वर्क्स हैं जो अभी मैंने बताए हैं, फर्स्ट वर्क है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द सेकेंड वर्क इज़ द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द थर्ड वर्क इज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का ये जो सब टाइटल है इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नेट में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसको आप प्लीज़ ध्यान रखना कि व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो सब टाइटल है वो क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। एंड आगे हम चलते हैं। द फोर्थ वर्क इज़ द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक। ये फोर्थ वर्क है इनका। इनके टाइटल आपको याद रखने हैं। फिर इन्होंने दिए हैं कंसेप्ट दिए हैं। जो फर्स्ट कंसेप्ट है I.A. रिचर्ड्स ने जो दिया है 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग। 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग की हम पहले बात कर लेते हैं। 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग में इन्होंने कहा है कि किसी भी पोएम के, किसी भी टेक्स्ट के 4 तरीके से हम मीनिंग ले सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये उठाया गया है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो उन्होंने बुक लिखी है, जो मैंने पहले आपको 4 बुक्स बताई हैं कि I.A. रिचर्ड्स ने ये 4 बुक्स लिखी हैं। उनमें से एक जो बुक है वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। और उस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में से उन्होंने ये कंसेप्ट उठाया है कि मीनिंग 4 टाइप से हम ले सकते हैं। 4 टाइप्स के मीनिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी क्वेश्चन आया हुआ है
नेट में, और ये भी आपको याद रखना है कि विच 4 टाइप्स वाज मेंशन बाय आई ए रिचर्ड्स इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बुक में जो 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, आप इसको प्लीज़ ध्यान रखना कि वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं। 4 टाइप्स हैं, सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। ये 4 टाइप्स हैं। इनमें से आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि द फर्स्ट पार्ट इज सेंस। सेंस क्या होता है, जब कोई भी कॉमन मैन नॉर्मली किसी टेक्स्ट का मीनिंग लेता है, नॉर्मली जब वो मीनिंग लेता है तो वो सेंस से डिनोट किया जाता है। फीलिंग, जब वो इमोशंस को when it associate with the feelings and emotions with the speaker की feeling emotions से देखा जाता है। ये जो सेकंड टाइप है वो feeling emotions की बात कर रहा है। थर्ड जो पार्ट है वो टोन की बात कर रहा है कि स्पीकर किस टोन में रीडर से बात कर रहा है, किस टोन में वो टेक्स्ट को लिख रहा है। अब इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि स्पीकर की इंटेंशन क्या थी जब वो इस टेक्स्ट को लिख रहा था। तो ये 4 पार्ट जो हैं, जो 4 टाइप्स हैं, इनके नेम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से 4 टाइप्स इन्होंने कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग इन्होंने दिए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो सेकंड कंसेप्ट है इनका वो है 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज। 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज में इन्होंने 2 यूजेस बताए हैं लैंग्वेज के, कि लैंग्वेज को 2 टाइप से यूज किया जा सकता है। और ये जो कंसेप्ट है ये इन्होंने लिया है बुक जो इन्होंने लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो मैंने 4 बुक्स आपको बताई उनमें से एक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और इसमें से इन्होंने ये कंसेप्ट उठाया है 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज का। और ये हैं जो फर्स्ट यूजेज है वो इमोटिव लैंग्वेज है, और सेकंड जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज है। हम अब इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। ये इमोटिव लैंग्वेज है फर्स्ट, और इमोटिव लैंग्वेज में कहा गया है कि विच लैंग्वेज जो यूज टू मेक द रीडर फील इमोशनल लाइक हैप्पी, एंग्री, सैड। वो किसी टेक्स्ट को पढ़कर कैसा फील कर रहा है, कैसे इमोशंस उसके अंदर आ रहे हैं, वो इमोटिव लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो स्पीकर है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है टेक्स्ट के थ्रू, और रीडर जब उसको पढ़ेगा तो वो किस ढंग से उसको फील करेगा। ये इमोटिव लैंग्वेज में कहा गया है। जो सेकंड है वो है साइंटिफिक लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा गया है कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो ट्रुथ पर बेस्ड होती है, और अनडिस्टोर्टेड रेफरेंसेस उसमें रिक्वायर्स होते हैं। एब्सेंस होता है फिक्शन को। इस जो ये जो इनमें डिफरेंस है इसको प्लीज़ आप ध्यान रखना कि साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रुथ होता है, लेकिन इमोटिव लैंग्वेज में ट्रुथ भी होता है और फॉल्स भी हो सकता है। ट्रुथ भी होता है, फॉल्स भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन होता है इमोटिव में ट्रुथ को और फॉल्स का। लेकिन साइंटिफिक में ओनली ट्रुथ होता है, इसमें फिक्टेटियस कुछ नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ फिक्शन होता है। ये प्लीज़ आप ध्यान रखना, ये भी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज जो आई ए रिचर्डसन ने दिए हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। और डीपली तो मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, आप इनके नाम प्लीज़ ध्यान रखना। अब हम आते हैं जो पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया 2012 का ये क्वेश्चन है कि आई ए रिचर्ड्स फेमस एक्सपेरिमेंट विद पोएम्स एंड हिज कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स इज डिटेल्ड इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट, रिचर्ड्स वॉज एस्टोनिश्ड बाय। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आई ए रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टर्म दी थी, और उसमें इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे। उनको एक टेक्स्ट दिया था कि आप इस टेक्स्ट को पढ़ें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप बताएं कि टेक्स्ट में है क्या, उसको जज करें, अपना पर्सनली आप जज करें। तो वो टेक्स्ट उन स्टूडेंट्स को दिया गया था। इसमें उस एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, और पूछा गया है कि रिचर्ड वॉज एस्टोनिश्ड बाय, किस चीज़ से वो एस्टोनिश्ड हो गए थे। तो इसका आंसर होगा ये ए वाला, फर्स्ट वाला, द पुअर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्टोक रिस्पॉन्सेज। जो उनके स्टूडेंट्स के स्टोक रिस्पॉन्सेज थे उनकी क्वालिटी बिल्कुल पुअर थी, उन्होंने अच्छे से उसको नहीं जज किया था। तो
अब बात यहाँ आती है कि ये स्टोक जो रिस्पॉन्स टर्म है इसका मतलब क्या है। स्टोक रिस्पॉन्स आई रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग इसका मतलब है कि जो पर्सनल जजमेंट होती है, अपनी खुद की जो पर्सनल जजमेंट होती है उसको स्टोक रिस्पॉन्स कहा गया है। स्टूडेंट्स को टेक्स्ट दिया गया, एक ही टेक्स्ट था, उसके बैकग्राउंड राइटर के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि किस राइटर ने इस टेक्स्ट को लिखा है। उनको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से एक्वेंट करवाया गया था कि ये टेक्स्ट है, आपको पढ़ना है और इसको जज करना है विदाउट नोइंग अबाउट द राइटर। सो इसका आंसर ये होगा, स्टोक रिस्पॉन्सेस का मतलब होगा पर्सनल जजमेंट। आज के लिए इतना ही। कल हम आएंगे एक और राइटर के साथ जो कि न्यू क्रिटिसिज्म से होगा। सो अच्छे से पढ़ें, बिना स्ट्रेस लिए पढ़ें, आप बिल्कुल सक्सेस ले लेंगे अगर आप ऑनेस्टली पढ़ेंगे तो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू।